हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज उज्जैन अकेडमी बस्ती से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं साइंस का टॉपिक गाल्जी काय। ठीक, तो गाल्जी काय एक प्रकार का कोशिका के अंदर स्थित कोशिकांग होता है। गाल्जी काय की खोज सबसे पहले कामिलो गाल्जी ने कीटों की रेखित पोशियों में किया था। गाल्जी काय का एक अन्य नाम है लाइपोकाइंड्रिया। लाइपोकाइंड्रिया गाल्जी काय का एक अन्य नाम है लाइपोकाइंड्रिया। यह नील हरित शैवाल, जीवाणु तथा माइकोप्लाज्मा को छोड़कर जंतु तथा वनस्पति सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। वनस्पति कोशिका में गाल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। वनस्पति कोशिका में गाल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। जो गाल्जी काय होता है इसको कहा जाता है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक कहा जाता है। क्यों गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो आइए हम इसको देखते हैं। आपको दिख रहा होगा एक प्रकार का एनिमल सेल्स यानी कि एनिमल कोशिका दिख रही है। ये जो पार्ट दिख रहा है केंद्रक है। यहाँ एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, ये है गाल्जी काय और ये आपका कोशिका झिल्ली है सबसे बाहर का। ठीक, तो अगर हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक में कुछ लिक्विड मटेरियल होते हैं, लिक्विड पदार्थ होते हैं जिसको कहते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक के अंदर स्थित जो लिक्विड मटेरियल होता है इसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जो दूसरा केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली सबसे बाहर से है और जो केंद्रक दिख रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, कोशिका के केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल है फैला हुआ है इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसका नाम है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य है। ठीक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अगर कोई मटेरियल जो कोशिका द्रव्य का है केंद्रक द्रव्य में जाना है, जब ये पहुंचेगा केंद्रक के पास तो केंद्रक के चारों तरफ से छोटे छोटे केंद्रक में छिद्र होते हैं जिसको कहते हैं केंद्रक छिद्र, और उसी केंद्रक छिद्र पर लगा होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। इसी अर्धपारगम्य झिल्ली जिसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी को पार कर जो लिक्विड मटेरियल होता है पहुंचता है कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में। जो गाल्जी काय होता है वह वहीं पास में होता है और यह जिन मटेरियल को कोशिका द्रव्य से जाने की आवश्यकता होती है केंद्रक द्रव्य में उनको तो जाने देता है, और जिनकी आवश्यकता केंद्रक द्रव्य में नहीं है उन लिक्विड मटेरियल्स को इसी कोशिका द्रव्य में ही छोड़ देता है, मतलब किनारे कर देता है, रास्ता दिखा देता है, भैया आप इधर नहीं जा सकते हैं, आप दूसरी तरफ निकल लीजिए। जैसे कि सड़क पर ट्रैफिक पुलिस करता है। ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, तो यातायात को कंट्रोल करता है। जिधर व्यक्ति को जाना है, भीड़ लगी है, एक तरफ रोकेगा, दूसरी तरफ से जाने देगा, और फिर जब खाली होगा तो उसको क्या करेगा, जिसको रोका था उसको जाने देगा। इसी प्रकार सेम जैसे कि सड़क पर ट्रैफिक पुलिस का कार्य होता है, यहाँ पर कोशिका में उस कार्य को देखता है कौन, तो गाल्जी काय देखता है। इसलिए गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आए कि किस कोशिकांग को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है तो हम कहेंगे गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। दूसरा, गाल्जी काय का मुख्य कार्य होता है जो शुक्राणु कोशिका होती है उसके सिर पर एक्रोसोम का निर्माण करना। सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वह होता है शुक्राणु के सिर पर एक्रोसोम का निर्माण करना। एक्रोसोम की हिंदी होती है अग्रपिंडक। जैसे अगर हम बात करें शुक्राणु की तो कुछ शुक्राणु की जो संरचना है बना दे रहे हैं आर्टिफिशियल। शुक्राणु के पास हेड होता है, हेड है शुक्राणु के पास, दूसरा है नेक होता है और तीसरा होता है टेल यानी कि पूंछ। तो जो शुक्राणु होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, हेड होता है, नेक होता है, टेल होता है। टेल की सहायता से शुक्राणु क्या होता है, तैरते हुए एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचता है। जो शुक्राणु होता है उसी के सर पर होता है क्या चीज़, तो इसको कहते हैं एक्रोसोम या कहते हैं अग्रपिंडक। हिंदी है अग्रपिंडक, इंग्लिश है एक्रोसोम। ठीक,
एक्रोसोम का कार्य क्या होता है तो आपको पता होगा, जब मेल और फीमेल मतलब ओवा से जाके स्पर्म का डीएनए मिलता है, यानी ओवा का डीएनए और स्पर्म का डीएनए जब आपस में मिलता है तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और किसी भी जीव में बच्चे के निर्माण की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो होता है फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ही, निषेचन के बाद ही बच्चे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। अब मान लीजिए ये क्या है, शुक्राणु है और एक ओवा है। ओवा में क्या है, डीएनए है, ये ओवा है, ओवा का डीएनए है, और जो शुक्राणु है, शुक्राणु में डीएनए है। ठीक, जब तक दोनों डीएनए आपस में मिलेंगे नहीं तब तक निषेचन नहीं होगा। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन निषेचन नहीं होगा तो बच्चे के निर्माण की जो शुरुआत है वो नहीं होती, यानी सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वह होती है निषेचन की। ठीक, अब जो ओवा है वह भी झिल्ली से कवर्ड होता है, लेकिन जो स्पर्म का डीएनए है इस डीएनए को जाके मिलना होता है ओवा के डीएनए से। मिलेगा कैसे, चूंकि यह झिल्ली से कवर होता है। तो जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम मतलब अग्रपिंडक, जिसका निर्माण किससे हो रहा होता है, गाल्जी काय से। तो इसमें जो अग्रपिंडक होता है इसमें एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जब ये पहुंचता है पूंछ की सहायता से तैरता हुआ ओवा के पास, तो क्या करता है, एक्रोसोम या अग्रपिंडक में जो लाइसोसोम है उसकी सहायता से ओवा की झिल्ली को ये तोड़ता। ठीक, जो अग्रपिंडक में यानी एक्रोसोम में लाइसोसोम है, लाइसोजाइम है, यही लाइसोजाइम एंजाइम जब ओवा पर पड़ता है तो जो ओवा की झिल्ली है ब्रेक होती है और इसमें जो स्पर्म में डीएनए है वह डीएनए जाके मिल जाता है किसके पास, तो ओवा के पास, और इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। और इसके बाद ही क्या होता है, बच्चे के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था की शुरुआत होती है। यानी कि जो गाल्जी काय होता है सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका क्या होता है, तो जो अग्रपिंडक है शुक्राणु के सिर पर इसका निर्माण करना होता है। ठीक, आइए देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है। गाल्जी काय की तरह लाइसोसोम भी एक कोशिकांग होता है। लाइसोसोम का निर्माण गाल्जी काय से होता है। तो लाइसोसोम की खोज किया था डी डुबे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी डुबे। डी डुबे ने सबसे पहले लाइसोसोम को खोजा था। लाइसोसोम जंतु कोशिका में सर्वाधिक पाई जाती है, कुछ वनस्पतियों में भी लाइसोसोम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, तो जो लाइसोसोम होता है इसका निर्माण होता है गाल्जी काय से। ठीक, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी इसका निर्माण होता है। लाइसोसोम जो होता है इकहरी झिल्ली से निर्मित कोशिकांग होता है और इस लाइसोसोम के अंदर कुल 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं। इसमें क्या होते हैं, तो 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं। इनमें सबसे या सर्वाधिक सक्रिय जो एंजाइम होता है वह होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम सबसे अधिक सक्रिय एंजाइम होता है। अगर किसी कोशिका में कोई अनवांटेड मटेरियल या अनवांटेड ऑर्गेनिज्म पहुंच गया, जैसे कि जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, तो जो सबसे सक्रिय एंजाइम है कौन, लाइसोजाइम, यह होता है एंटी बैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरिया को नाश करने वाला एंजाइम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक, जब किसी कोशिका में कहीं से भी कोई बैक्टीरिया पहुंच जाता है तो जो लाइसोसोम होता है वह लाइसोसोम उस बैक्टीरिया के पास जाकर अपनी यह झिल्ली को ब्रेक कर लेता है और जितनी जैसे इसकी झिल्ली टूटती है इसमें जो 24 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जिनमें लाइसोजाइम भी एंजाइम होता है, या उस बैक्टीरिया पर पड़कर क्या होता है, बैक्टीरिया का नाश कर देता है। मतलब जब बैक्टीरिया लाइसोजाइम के संपर्क में आता है तो बैक्टीरिया भी मर जाएगा। दूसरा, जो लाइसोसोम कोशिकांग है वह भी क्या होगा, पूरी तरह से डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? चूंकि इसकी झिल्ली क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन आता है किससे आत्महत्या की थैली कहा जाता है कोशिका का, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर कोई भी बिना
काम का बैक्टीरिया अगर आपके शरीर के कोशिका में प्रवेश कर गया तो ये जो लाइसोसोम होता है उस पर गिरकर स्वयं को भी नष्ट कर लेता है और उस बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जैसे ये है क्या, तो एंटी बैक्टीरियल होता है जो लाइसोसोम होता है। सबसे अधिक जो सक्रिय लाइसोसोम में लाइसोजाइम एंजाइम होता है यह होता है कुत्तों में। कुत्तों की जो लार होती है उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। कुत्तों की लार में आप देखे होंगे अगर किसी कुत्ते को कहीं भी घाव लग गया तो वो क्या करता है, जीभ से चाट चाट कर उस घाव को स्वतः ही ठीक कर लेता है और वो घाव उसका भर जाता है, मतलब जो भी उसकी समस्या थी स्वतः ही ठीक हो जाती है। कोई भी चीज़ों में सड़न तब होता है जब उसमें बैक्टीरिया पनपे। ठीक, तो जब कुत्ते के कहीं चोट लगती है तो ट्रीटमेंट तो होता नहीं है, कोई ट्रीटमेंट कराता नहीं है, फिर भी वह उस जगह को चाट चाट कर अपने घाव को भर लेता। मान लीजिए कहूँ कटा था और चाट चाट कर उसके घाव को भर लेता। कैसे भरता है, तो जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये उसके लार में होता है। ठीक, और जहाँ कहीं भी कटा है अगर लाइसोजाइम एंजाइम या ट्रीटमेंट ना हो तो वो धीरे धीरे उसमें सड़न होगी, बैक्टीरिया पनपना चालू कर देंगे और वो क्या हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाता है जहाँ पर कोई चीज़ उसको इंजरी हुआ हो या घाव हुआ हो कुत्ते को। लेकिन जो उसका लार है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो क्या है, एंटीबैक्टीरियल है। और जब घाव लगता है कुत्ते को तो कुत्ता क्या करता है, उस घाव को चाटता है। तो जैसे कोई बैक्टीरिया उसके घाव पर पनपेगा तैसे क्या करेगा, कुत्ता जीभ के द्वारा उसको चाटेगा और उसके जीभ के संपर्क में जो लार है वह जब लार पड़ता है किस पे, उस घाव पर, जो भी बैक्टीरिया उसमें जन्म ले रहा था वो तुरंत मर जाता है। और धीरे धीरे ऐसे करते करते चाटते चाटते वो धीरे धीरे घाव स्वतः ही ठीक हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है कुत्ते के लार में है और जब कुत्ता उसको चाटेगा तो हमेशा उस घाव पर लाइसोजाइम एंजाइम पड़ेगा जिससे कोई भी बैक्टीरिया उस पर पनप नहीं पाएगा और जो घाव है वह धीरे धीरे स्वतः ही ठीक हो जाता है। तो सबसे सक्रिय होता है लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ पर, तो ये होता है कुत्ते के लार में। अगर हम बात करें मानव नेत्र की तो मानव नेत्र में जो होती है लैक्राइमल ग्लैंड यानी जिसको कहते हैं अश्रुग्रंथि, उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आए किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है तो हम कहेंगे लाइसोसोम को कोशिका के कोशिकांग की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, मतलब लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलें।